इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल और केवल जनता में जागरूकता फैलाना है। यह चैनल किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता है। हम इंटरनेट पर होने वाली असामान्य गतिविधियों को रोकने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए मिलकर इस मिशन को पूरा करें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी वीडियो अभी 3 कॉन्सेप्ट पे रहेगी, सॉरी 3 पार्ट्स में रहेगी। सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो उस बड़े को करने के लिए उन्हें क्या करना ज़रूरी है, क्या करना ना ज़रूरी है, ये इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। इसके बाद हम अपने मेन कंटेंट पे आएंगे। जो मैं ये आईफोन दे रहा हूँ, ये क्या है, ये 5,000 में कैसे मिलेगा ये वाला आईफोन, क्या चक्कर है इसका। ठीक है, तीसरे कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे। एक लास्ट में एक आप यूँ कह लीजिए आपके लिए एक बोनस है, वो मैं अभी छुपा के रखूँगा, क्या बोनस है क्या है। क्योंकि पिछले मैंने कमेंट्स पढ़े जब वहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट आए थे इसके रिगार्ड में, तो वो बोनस मैं बाद में डिस्क्लोज़ करूँगा। वो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको वो बोनस पता लग जाएगा कि वो बोनस क्या है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार अपने सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो कॉन्सेप्ट है, देखिए बेसिकली इनकम को लेके इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक जानी मानी किताब से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट। मैंने एक्चुअली मैं बुक्स पढ़ता था पहले, तो मेरे को तभी से कॉन्सेप्ट पता है। बट हाँ, ये आपको समझाना बेहद ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले है, हम जो इनकम अर्न करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, लीगल और इलीगल। देखिए इसको तो मैं बात ही नहीं करूँगा, इसको यहाँ से ना, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, काट दो, कुछ भी कर दो, आग लगा दो। हम सिर्फ बात करेंगे लीगल इनकम, क्योंकि इस चैनल पे इलीगल इनकम का एक भी सोर्स, एक भी ज़रिया, एक भी मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इलीगल की बात नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ इलीगल एक्टिविटी एक्सपोज होती है। यहाँ पे जो बात होगी सिर्फ लीगल्स को लेके होगी। देखिए अब लीगल वे में हमारे पास 4 तरीके हैं जो यहाँ पे साफ साफ लिखे भी हुए हैं। ESBI। ESBI मतलब E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिंग। राइट, चलिए ठीक है। तो हम एक बार बात कर लेते हैं इनके बारे में। इलीगल में अभी भी काट ही देता हूँ क्योंकि मेरे को इलीगल की देखना ही पसंद नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, इलीगल हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, इनकम इन्हीं 4 तरीकों से अर्न की जाती है विश्व में। जितनी भी इकोनॉमी है, जितने भी लोग हैं, जितने भी आप अपने आसपास देखते हैं, अगर इसके अलावा कोई 5वां तरीका है तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी जितना मैंने बिज़नेस को समझा है, जितना मैंने अभी तक देखा है, इनकम इस 4 पैरामीटर्स में ही लाई करती है। इसके अलावा कोई और 5वां ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने भाई एम्प्लॉय की, कि ये सबसे पहला पार्ट जो है एम्प्लॉय, ये क्या है। एम्प्लॉय देखिए सीधी सी बात है, आप एक जॉब करते हैं, आप जॉब पे जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे, आप जॉब पे नहीं गए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको जनरली 8 से 10 घंटे काम करना होता है। एक अच्छा सा नॉर्मल सा मैं पे आउट स्टार्ट करूँ तो 15 से 20 हज़ार से स्टार्ट होता है आजकल जनरली। बाकी कुछ इससे नीचे के भी हैं, जो जॉब्स आप कह लो कि हमारे लेबर क्लासेस की होगी, वो होगी, वो भी हैं। लेकिन मैं एक मिडिल क्लास में लेके चल रहा हूँ कि 15 से 20 हज़ार में आप एम्प्लॉय में कमा सकते हो। 7 से 8, 7 से 10 घंटे के बीच में काम करके, कई जगह 12 घंटे भी है। वो डिफरेंट पोस्ट टू पोस्ट मैटर करता है। ठीक है, उस पर गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। गवर्नमेंट में थोड़ी ज़्यादा है, प्राइवेट में कम है, कुछ भी कह लो। ठीक है, लेकिन अब एम्प्लॉय चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, देखिए उनके पास दोनों कंडीशन में ना एक सेम चीज़ है। क्या चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। उनके पास सेम चीज़ है। अगर हम एक मेन मैटर है लाइफ का, टाइम और मनी। अगर हम एम्प्लॉय वाली चीज़ में इस टाइम और मनी को मेज़र करें तो देखते हैं, अगर एम्प्लॉय अपने वर्क पे टाइम देता है तो उसके पास पैसा आता है। राइट, टाइम देगा तो ही उसके पास पैसा आएगा। लेकिन जहाँ एम्प्लॉई ने, यहाँ पे जहाँ उस बंदे ने टाइम देना बंद कर दिया, मान लो जॉब पे नहीं जा रहा है, जॉब पे नहीं जा पा रहा है, वो अपने काम पे नहीं जा रहा है, ठीक है, एब्सेंट है, या कह लो कुछ और सर्कमस्टांसेस है, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उसने वहाँ पे टाइम नहीं दिया, क्या उसके पास पैसा आएगा? सोचने वाली बात है। क्या उसको पैसा मिलेगा? नहीं। यानी ये है सिंपल सा, टाइम देगा तो पैसा आएगा, टाइम नहीं देगा तो पैसा नहीं आएगा। राइट, तो बेसिकली इस वाली इनकम को हम कहते हैं एक्टिव इनकम।
राइट। एक्टिव इनकम, जहाँ पे आप एक्टिव रहोगे तब आपको पैसा मिलेगा। आप हल्के से भी इनएक्टिव हुए आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, सडनली कभी से बंद हो जाएगा, राइट। अब जैसे मान लो आप छुट्टी भी करते हो, जैसे आपके पास लीव्स नहीं है, लीव्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप छुट्टी करते हो तो उस दिन का कटता है ना, सडन कटिंग होती है ना, सेम वैसा ही है, राइट। अभी मार्केट में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट ये चीज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये लोग या ये कर नहीं पा रहे हैं, तो ज़्यादातर कंपनीज ये कह रही है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि कंपनीज को सैलरी नहीं काटनी चाहिए, आप कंप्लेंट कीजिए क्यों है, लेकिन आपको भी पता ही है इंडिया, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। अब ये तो होगी एम्प्लॉय की बात कि जब ये बंदा जॉब पे जाएगा तब करेगा। अब बात करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बंदे कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन, देखिए ये दोनों डिफरेंट टर्म है। कभी भी एक बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड को सेम मत समझना। लेट सपोज मेरे पापा की किराने की दुकान है, मैं बता देता हूँ, मेरे पापा की किराने की दुकान है, तो मैं अपने पापा को ही नहीं कहूँगा मेरे पापा बिजनेसमैन है, नहीं, मेरे पापा सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट। बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड का मैं अभी डिफरेंस आपको क्लियर कर दूंगा। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है आप उस काम में घुसे हुए हो, आपने अपना काम किसी और को नहीं सौंप रखा है, राइट। मतलब आपके बिना वो काम चल नहीं सकता, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपने खुद को एम्प्लॉय कर रखा है, खुद ही आप अपने मालिक हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने काम पे जाना बंद कर दो तो वो काम चलता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी दुकान अपने आसपास की दुकानें देख सकते हैं, और अपने आसपास की छोटी मोटी फैक्ट्रीज़ ले लीजिए, छोटे मोटे मतलब जो थोड़े छोटे स्केल पे हैं, मतलब समझ सकते हैं आपकी 10 के स्केल पे भी मैं मान सकता हूँ, 10 से लेके 20-30 के स्केल पे भी मैं मान सकता हूँ, जहाँ पे 20 से 30 वर्कर भी हों, लेकिन मालिक को तब भी वहाँ जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतने में ऐसा नहीं होता कि मालिक पूरा वर्कर्स पे लाए हो जाए और आराम से अपना घर बैठ के काम कर सके, नहीं, एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, लेकिन तीसरे दिन उसको जाना ही होगा, राइट। तो सेम सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का क्या होता है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा अपनी दुकान खोलेगा, यानी उसको टाइम देगा, तो ही उसके पास पैसा आएगा। उसने दुकान नहीं खोली तो क्या उसके पास पैसा आएगा? नहीं, उसके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। सेम ये भी एक एक्टिव इनकम होती है, राइट। एक्टिव इनकम का मतलब है अगर वो बंदा दुकान पे जाएगा तभी उसके पास पैसा आएगा, तभी वो बेचारा अर्न कर पाएगा। अगर उसने दुकान बंद रखी तो नहीं जा पाएगा। अब इसमें दुकान, सेल्फ एम्प्लॉयड में सिर्फ दुकानें ही नहीं आएंगी, सेल्फ एम्प्लॉयड में कुछ भी हो सकता है। ऑटो चलाने वाला भी हो सकता है, टैक्सी चलाने वाला भी हो सकता है, रिक्शा चलाने वाला भी हो सकता है। इसके अलावा जो घर घर जाके इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, कारपेंटर हो गए, ये लोग भी हैं। अगर आज ये अपने घर से बाहर नहीं निकले अपने काम को लेके, तो क्या ये कमाएंगे? नहीं, इनको दिहाड़ी कह लो, जो डेली वेजेस जो भी मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है जिस टाइम ये एक्टिव रहेंगे तभी काम होगा, ये इनएक्टिव हो गए तो काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी फ़िलहाल लॉकडाउन में बहुत इफेक्ट हुए हैं ये लोग भी। जिनकी एसेंशियल गुड्स की शॉप थी वो तो ओपन थी, बट बाकियों का काम नहीं खुला, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, यह है बिजनेसमैन, यह है बिजनेस। बिजनेस एक बहुत बड़ी टर्म है। बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे आपके अंडर काफ़ी लोग काम कर रहे हो, आपके जाने ना जाने से वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। आप जाओ तो ठीक है, आप ना जाओ तो ठीक है। हम सबसे बड़े बिजनेस टाइकून को ही लेते हैं अपने इंडिया के, रिलायंस की बात करता हूँ मैं। रिलायंस में लेट सपोज मैं मान के चलता हूँ, वैसे ये जो डाटा है ये 2011 की सेंसस का है, जब पता लगा था ये बात, जो मैं डाटा आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। बट एक मैं मान लो ये डाटा ही नहीं, एक रफ एस्टिमेशन नहीं ले रहा हूँ। सुनने में आया था कि रिलायंस में 5 लाख लोग काम करते हैं, 5 लाख लोग काम करते हैं। राइटिंग वाइटिंग पे मत जाना यार, थोड़ा मैं क्या वीडियो भी जल्दबाजी में बना रहा हूँ, मेरे को जो थोड़ा बहुत टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि मेरा अभी मेन फोकस कहीं और है। मेरा ऑफिस भी होता है, मेरा लॉकडाउन में भी ऑफिस था आज, तो इसलिए उसके बाद भी मेरा कुछ पर्सनल मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। मतलब ऑनलाइन इनकम पे ही मैं अभी काम कर रहा हूँ। मेरा अच्छा खासा अभी मैं एक सेटअप तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरे को जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है, ये बचता है, मैं इसलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर राइटिंग पे प्लीज़ मत जाना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, लेट सपोज रिलायंस है, रिलायंस में अगर 5 लाख लोग काम कर रहे हैं, जनरली एक फर्म में कितने घंटे काम होता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल आदमी, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं 8 घंटे काम करूँगा, इंटू में कर लो 8 आवर्स। 8 आवर्स करेंगे तो ये निकल के आएगा 40 लाख आवर्स। यानी रिलायंस में मैं कह रहा हूँ अगर 5 लाख लोग काम कर रहे हैं तो एक दिन का जो वहाँ पे आउटपुट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 40 लाख घंटे। अब एक बात बताओ, जो हमारे अंबानी जी हैं, इनको क्या वहाँ पे ऑफिस में प्रेजेंट होने की ज़रूरत है?
क्या इनके ना जाने से और इनके जाने से वहाँ कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम अपने टाइम और इस पे कैलकुलेट करें मनी पे, अगर ये वहाँ टाइम देंगे तो हाँ ये है कि पैसा ज़्यादा आएगा, मैं मान सकता हूँ कि पैसा आएगा। बल्कि अगर ये ज़्यादा टाइम लेंगे तो हो सकता है इनको भाई एक न्यूज़पेपर के क्लिप में भी छपा था कि मुकेश अंबानी जी की कंपनी या मुकेश अंबानी जी कह लीजिए, हमने जितने में 1 मिनट 1 सेकंड की सांस लिया ना, इतने में उन्होंने इतना अमाउंट अर्न कर लिया जितने में हमने 1 सेकंड की सांस ली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डाटा है मेरे पास, एक्चुअली वो ढूंढना पड़ेगा लेकिन है मेरे पास। 1 सेकंड जितने हमने सांस लिए उन्होंने 3,333 रुपये कमा लिए, 1 सेकंड की सांस ली जितने में हमने, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ मुकेश अंबानी जी ने टाइम दिया तो पैसा आया, पर अगर ये टाइम देना बंद कर दे, अपना ऑफिस जाना बंद कर दे, तो क्या पैसा आएगा? ऑब्वियसली तब भी पैसा आएगा, तब भी पैसा आएगा, तब भी इतना पैसा आएगा, आप समझ ही सकते हो। लेकिन ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले मुकेश अंबानी जी जब धीरू जी थे, जब रिलायंस इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो ऐसा नहीं था। पहले ये वाली कैटेगरी ऑब्वियसली सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी होएगी, लेकिन ये बाद में बिजनेस में कन्वर्ट हुई। धीरे धीरे लोग बढ़े, धीरे धीरे ग्रोथ हुई कंपनी की, धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ ऐड ऑन हुए, कंपनी ने बाहर इन्वेस्ट किया, जो भी किया ये, राइट। तो ये तीसरी कैटेगरी थी। अब हम चौथी पे आते हैं, ये इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, हाँ, बिजनेस में एक चीज़ बताना भूल गया, ये होती है पैसिव इनकम। बिजनेस एक तरीके का पैसिव इनकम, एक तरीके का पैसिव इनकम का ही पार्ट है, राइट। आप जाओ, बट शुरू में ये एक्टिव रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपका बिजनेस जब इतना ग्रो हो जाता है, इतने बड़े स्केल पे चला जाता है, तो ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है कि आपके जाने ना जाने से आपके एम्प्लॉयज़ पे, आपकी कंपनीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप घर पे बैठे बैठे भी कह सकते हो, एक कॉल पे भी आप कई चीज़ एक्सेस कर सकते हो, कई चीज़ें। अगर आप एक तरफ छुट्टी पे भी निकल जाओ, अब आप बताओ ना, अब जब ये मुंबई इंडियंस आईपीएल खेलती है तो ये सब स्टेडियम में ही दिखते हैं, हमें नहीं दिखते, बट क्या पीछे रिलायंस बंद हो जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो वही वाली बात है। अब चौथा आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो इन्वेस्टिंग में भी ये है, हमारे सबसे जाने माने इन्वेस्टर है वॉरेन बफे। उन्होंने एक बहुत छोटी, मैं उनकी स्टोरी सुना देता हूँ, छोटी सी, मेरे को पता है। ये भी मैंने सुनी है, मेरे को नहीं पता कितने हद तक सच है कितना क्या है। उन्होंने 11 साल की उम्र में बाहर, आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो 11 साल की उम्र में ही उन्होंने जो अपना बैकयार्ड में कबाड़ वबाड़ पड़ा होता है ना, वो बेचा था। सबसे पहले उन्होंने वो बेचा, जो भी पैसा है उन्होंने सारा का सारा एक बुक पढ़ के उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था। और अपने आप को 1 साल के अंदर अंदर अपने, कह लो कि स्टेट का कह लो, या एक थोड़े अच्छे स्केल पे कह लो, स्टेट तो नहीं कहेंगे, जैसे मान लो रीजन कह सकते हो, जैसे हमारे इंडिया में नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन है, तो आप कह सकते हो एक रीजन का, मतलब जैसे मैं कंसिडर कर लूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो नॉर्थ रीजन का अपने आप को यंगेस्ट बिलियनियर घोषित कर दिया था उन्होंने, सिर्फ 11 साल की उम्र में। वो भी अपने कबाड़ से चीज़ें बेची, अपने बैकयार्ड से कबाड़ बेचा, उसके बाद उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया, बस थोड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टिंग स्किल्स लगाई, उन्होंने अपने आप को यंगेस्ट, 14 साल तक वो यंगेस्ट बिलियनियर हो गए थे अपने आप को, ठीक है। तो यानी इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अगर वो टाइम देते हैं तो पैसा आता है, लेकिन अगर वो टाइम देना बंद कर दे तो क्या पैसा आएगा? तब भी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो यहाँ पे टाइम दिया था, जो पैसा लगा रखा होगा। कोई भी इन्वेस्टर देखो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं इन्वेस्ट करता, करते भी होते हैं, इंट्राडे भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, राइट। तो अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया और आपको स्किल्स अच्छी है, तो भाई वो तो एक तरह से कंपाउंडेड होती जाएगी, वो आती रहेगी। लेकिन आप अब आप लगाना भी बंद कर दो तो भी ऐसा नहीं है कि भाई आपकी इनकम रुक जाएगी, जो पैसा है वो वापस लगा सकते हो। आपको अपने आउटपुट नहीं डालना, बार बार टाइम नहीं देना है यहाँ पे कि भाई मेरे को ये लगाने हैं डेली अपने। एक बार आपने लेट सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, मैं कह रहा हूँ कोई भी आपने शेयर खरीद लिया, तो आप डेली उसमें थोड़ी करोगे कि भाई 1 लाख में साथ में 20,000 निकाल के 40, एक बार को डाल दिया, उसके बाद आपको वहाँ उस जगह पे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये भी एक पैसिव इनकम हो गई ना आपकी। तो बात बेसिकली क्या है, हम बचपन से लेके आज तक किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं? हम मेहनत कर रहे हैं ओनली एंड ओनली, एक मिनट, हम मेहनत कर रहे हैं, चला क्यों नहीं, एक मिनट, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ एम्प्लॉय बनने के लिए। बचपन से तो हमें यही सिखा है,
राइट। अच्छा सा आप वो करो, क्या कहते हैं, डिग्री लो, अच्छे से इनकम अर्न करो, सब कुछ करो, बस लास्ट में जाके क्या करना है, सिर्फ एम्प्लॉय बनना है और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमें दिखाया नहीं गया। बाकी जो हम थोड़ा दिमाग लड़ा डालते हैं वो हम इस कैटेगरी, लेकिन क्या हम कभी इस कैटेगरी में पहुंच पाएंगे? क्या पैसिव इनकम अर्न कर पाएंगे कि जहाँ पे हम ना जाए और हम हो जाए, मतलब फिर भी हमारा काम होता रहे? राइट। हमारी नई जनरेशन को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, राइट, कि ऐसा नहीं है कि आपको शुरू में ही आपके पास भाई मतलब कोई ऐसा चिराग लग जाएगा, कोई अलादीन का चिराग आपको मिल जाएगा कि आप शुरू में इस कैटेगरी में लाइक कर जाओ, राइट। ये भी बहुत कम लोगों को, जिनको बनी बनाई चीज़ भी मिलती है ना, कि भाई पेरेंट्स के थ्रू मिल गए या कैसे मिल, उनको भी टाइम देना पड़ता है, जब भी जाके उनको चीज़ें समझ आती है। ऐसा किसी का भी नहीं है कि भाई वो सीधा आए और इस कैटेगरी में भैया आराम से उनके लिए करके गए। लेकिन जब वो मान लो उनको मिल भी गया, लेट्स सपोज आज किसी को 1 करोड़ रुपए मिल भी गए पुश्ता नहीं है, और अब वो बंदा नहीं रहा जिसने 1 करोड़ रुपए अर्न किए, तो उसने अपने बच्चों को बांट दिए। उन बच्चों को नॉलेज ही नहीं है, क्या वो 1 करोड़ के 2 करोड़ बना पाएंगे? नहीं, वो 1 करोड़ भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और वो बच्चे कहाँ जाएंगे? नीलबटा सन्नाटा पे, राइट। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है थोड़ा, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में हमेशा रखना, हमेशा, कि हमें किस कैटेगरी में लाई करना है, राइट। तो ऑनलाइन ऑनलाइन कैटेगरी एक ऐसी है जहाँ पे आप डायरेक्ट ये इस कैटेगरी में जाए बिना आप इस कैटेगरी में आ सकते हो, बिजनेस की कैटेगरी में, राइट, डायरेक्ट। अगर आप कल को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने यहाँ एक टीम बनानी पड़ेगी, आप एक ऐसा सेटअप तैयार कर दो ना जो सेटअप चलता रहे और आपको इनकम होती रहे। कुछ ऐसा कंटेंट डालो, यूट्यूब करो, कुछ भी करो, वो भी मैं आगे बात करूँगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एट द एंड मैं बात करूँगा आपसे, उस पर डिस्कस करूँगा। उसके लिए आपका क्या कहते हैं, मेरे को फीडबैक बहुत ज़रूरी होगा कि क्या मेरे को ऐसा करना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, मैं एक सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ, राइट। तो मैं इस चीज़ को लेके एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपका फीडबैक लूँगा ऑब्वियसली बाद में। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो पे आते हैं, जो है ये आईफोन मात्र 5,000 में। यहाँ मैंने 11 लिखा है लेकिन ये 11 प्रो किया, तो प्लीज़ थंबनेल लिख के, इस थंबनेल देख के इस चीज़ पे वो मत करना कि भैया तुम तो हमें ये बना रहे हो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जो अवेलेबल मिल गया, मेरे को थंबनेल जो बनाना था मैंने बना दिया। आप देख सकते हो कि आईफोन 11 सिर्फ 5,000 में कैसे, राइट। ये आज के ज़माने में चल रहा है, हो रहा है, कई लोग इसमें पैसे डाल रहे हैं। आईफोन आएगा नहीं आएगा, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। मैं आपको सीधा अपने टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ, राइट। टेलीग्राम पे जाने के बाद जाते ही आप अभी मेरी स्क्रीन मत देखना, मैं अभी आपको सबसे पहले ये चैनल पढ़वा दूँ, फिर उसके बाद हम नीचे चलेंगे। सबसे पहले देखो, पहले यहाँ देख लो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग चैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड मूवीज़ HD प्रिंट। अब आपको बता दूँ, ये नाम जस्ट मेरे वीडियो बनाने से 1 घंटे पहले ही एडिट हुआ। मुझे नहीं पता ऑटोमेटिक सडन क्या कोइंसिडेंस हो, उस बंदे ने नाम एडिट कर दिया। पहले इस बंदे का नाम था ऑनलाइन हब, नीचे स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मीडिया हैं, आप देख सकते हो। पहले इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता हूँ। वी सेल, 1 मिनट मैं अपना पेन चालू कर लूँ। वी सेल ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हेयर, राइट। हम यहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। 1 मिनट, हम यहाँ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। 24/7 सर्विस है, 24/7 सर्विस है, ध्यान से देखिएगा। नो COD अलाउड, कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं देंगे। इफ़ यू हैव ट्रस्ट देन डील विद मी, मतलब देन ओनली डील विद मी, मतलब अगर आपको विश्वास है तभी डील करना, वरना मत करना। वी हैव रिफंड पॉलिसी, जो बस नाम की है, किसी काम की नहीं है, राइट। तो हम आते हैं अपनी वीडियो पे। 1 मिनट, हाँ, तो हम आगे वीडियो पे। इसके बाद यहाँ पे चैनल का एक डिस्क्रिप्शन है, ये देख लेना भैया। ये भी थोड़ा मैं पढ़ के बता देता हूँ। वी डू नॉट प्रोवाइड कैश ऑन डिलीवरी। इफ़ यू नीड कैश ऑन डिलीवरी बाय योर सेल्फ फ्रॉम अमेजोन या फ्लिपकार्ट। हम कैश ऑन डिलीवरी आपको नहीं देंगे। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो कृपया जानी मानी साइट अमेजोन और फ्लिपकार्ट से डील कीजिए। नो फेस टू फेस डील, हम फेस नहीं दिखाएंगे। डोंट आस्क फुलिश क्वेश्चन, वेस्ट योर टाइम। हमसे बेतुके सवाल मत कीजिए, हमारा टाइम ख़राब मत कीजिए, अपना भी मत कीजिए। मैंने आस्क फॉर फोटो ऑफ प्रोडक्ट, कई लोग हमसे फ़ोटो मांगते हैं। हम जो प्रोडक्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट से बुक करते हैं तो हम आपको फ़ोटो डिलीवरी से पहले नहीं दिखा सकते। आफ्टर डिलीवरी काइंडली शेयर डिलीवर्ड पिक्चर, आपको डिलीवरी मिल जाए अगर भगवान की दुआ से, तो आप कृपया पिक्चर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
वी हैव प्रोवाइडेड ऑल प्रूफ इन चैनल, हमारे चैनल पे सारे प्रूफ प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और अगर फिर भी किसी को ट्रस्ट इशू है तो कृपया हमसे डील ना करे, कोई हमें टेक्स्ट ना करे, जिनको जो हमसे डील करे वो हम पे ट्रस्ट बनाए रखे। ये सब है भैया, एक इसने कन्विंस लैंग्वेज, क्या कहूँ मैं, क्या लिखा है मेरे को नहीं पता। चलिए अब हम आपको, मैं एक मैसेज पे ले चलता हूँ जो दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। हाँ, दिस मैसेज, ये मैसेज आया है, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं कार्डिंग। किसी को नहीं पता कार्डिंग क्या होती है, कोई चाहता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, कार्डिंग व्हाट इज़ कार्डिंग, मैं कहो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कार्डिंग की एक शॉर्ट में ब्रीफ छोटी सी मैं एक डेफिनेशन दे देता हूँ। कार्डिंग एक वो इलीगल एक्टिविटी है जिसे इंडिया में तो ये एक्टिविटी बैन है, फिर भी कुछ लोग करते हैं। इवन मुझे भी कार्डिंग आती है, अगर मैं करना चाहूँ मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता, ना मैं अपनी जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को बढ़ावा दीजिए। और अगर आप अपने अपने सर्कल में, अपने सराउंडिंग में किसी को देखते हैं जो ये कार्डिंग करके ऐसा कुछ कर रहा है इलीगल, तो वो कार्डिंग बेसिकली क्या होता है, बाहर की कंट्रीज़ के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी एक साइट के थ्रू मिल जाती है, कई साइट से, एक साइट नहीं कई साइट से उनके थ्रू मिल जाती है। ये वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अमेज़न फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं और आराम से अपना खर्चा पानी चलाते हैं। खर्चा पानी कह लो या भैया लखपति करोड़पति पता नहीं क्या क्या हो गए होंगे ये लोग, लेकिन वही है, जब तक एक मेरे टीचर थे, उन्होंने एक बात सिखाई थी कि जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता ना, सॉरी 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 सॉरी, ईमानदार तभी तक होते हैं जिसको, ईमानदार वही होता है जिसको मौका ना मिले, राइट। तो ये वही ईमानदार लोग हैं, इनको अब मौका मिल चुका है तो ये अब अपनी ईमानदारी भूल चुके हैं। ये बेसिकली कुछ कनाडा के, यूएस के, कहीं के भी क्रेडिट कार्ड हैक करते हैं, उनका डाटा इनको मिल जाता है। ऐसा नहीं कि हैक भी करते हैं, इनको ऑलरेडी डाटा एक साइट से मिलता है, 3,000 4,000 का क्रेडिट कार्ड होता है, वहाँ से परचेज करना होता है। आराम से आपको कुछ टूल्स की मदद से, कुछ वीपीएन सर्वर्स की मदद से अपनी फ़ोन की आईपी छुपानी होती है। तो ऐसे मत करना कि भैया मैं बता रहा हूँ तो करने ही लग जाओ कि भैया क्रेडिट कार्ड की साइट ढूंढ ली, ये कर लिया, वीपीएन ढूंढ लिया, ये कर लिया। इसमें कई चीज़ होते हैं, कई चीज़ होते हैं, सॉक्स होता है, प्रॉक्सी होता है, बहुत टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं जिससे आप हल्की सी भी अगर आपने कहा कहीं भी मिस्टेक करी, आप आराम से साइबर क्राइम की नज़र में आ जाओगे, आप पकड़े जाओगे, राइट। तो ये बेवकूफ़ी मत करना। और ड्रॉपिंग, ये जो इनका ड्रॉपिंग एड्रेस होता है, ये ड्रॉपिंग एड्रेस हकीकत में कहीं भी नहीं होता है। ड्रॉपिंग एड्रेस एक जगह का होता है जहाँ पे जो भी इनको जो भी क्या कह लो डिलीवरी एजेंट आता है, ये ऑलरेडी उनसे पहले ही बात करके रखते हैं कि भैया मैं वहाँ पे अभी घर पे नहीं हूँ, आप मेरे को यहाँ डिलीवर कर देना। अपने गली के चौक पे ले लेंगे, अपने गली के नुक्कड़ पे ले लेंगे, अपने गली के मोहल्ले के कहीं गलियों में ले लेंगे, लेकिन ये अपने घर तक आपको लेकर ही नहीं आएंगे, राइट। ये भी कह सकते हैं कि भैया आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मैं ये आपके पास लेने आ जाता हूँ, ये उस डिलीवरी एजेंट से ले लेंगे, राइट। तो ये मत सोचना कि ड्रॉपिंग लोकेशन भी अपने घर की डालते होंगे, नहीं, राइट। तो कृपया सुन लीजिए ये क्या करते हैं, ये बहुत बहुत ही गलत है। क्योंकि जिसके भी क्रेडिट कार्ड होते हैं, मान लो वो ऑलरेडी बंदा डेप्ट में, ऑलरेडी उसने क्रेडिट कार्ड लिया, तो उसका मतलब बंदा मजबूरी में है। अगर उसके भी क्रेडिट कार्ड ऐसे हैक होने लग गए तो क्या होगा। हालांकि उनको क्रेडिट कार्ड से इंश्योरेंस के थ्रू अमाउंट मिल जाता होगा अगर वो क्लेम करें, लेकिन कितनों को मिलता होगा, सबके क्लेम्स थोड़ी पास हो जाते हैं, बाकियों के तो डूब ही जाते होंगे ना। हाँ, तो मैं समझा देता हूँ। अभी हमारे भाई साहब दे रहे हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स 7,000 रुपये में, ओ भैया मैं आंखें फटी रहेगी। फिर आईफोन 11 दे रहे हैं 6,000 में, आईफोन एक्सेस 5,000 में, 5,000 में भैया हमारे आजकल वो क्या कहते हैं लावा पावा भी नहीं आए थे, राइट। ये दे रहे हैं आराम से। सैमसंग गलेक्सी S10 5,000, ठीक है भैया। पिक्सल 3,000, हवाई 4,000, 60 3,000। देख लो आप ध्यान से, मैं दिखा रहा हूँ। ये आ गया हमारा फेवरेट फ़ोन वन प्लस 60 3,000, वन प्लस 7 प्रो 4,000, PS4 1 TB 4,000, पोको F1, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी K20 प्रो 3,000। 30,000 का फ़ोन सिर्फ 3,000 में मात्र यहीं मिलेगा आपको। 30,000 का नहीं, सॉरी, शायद 23-24,000 का है यार, पता नहीं, छोड़ो, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, राइट। इसके बाद इनका फ़ोनों से मन नहीं भरा तो ये आ गया हमारे लैपटॉप पे ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है भाई, अब जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला था आईफोन 11, चलो ठीक है 2,000 फालतू है, कोई नहीं यार, वो 2,000 मेरे हैं मैं मजाक कर। हाँ, तो इनका पढ़ लेते हैं। लॉस्ट मनी बाय रिपर्स। रिपर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको स्कैम किया होता है, जो एक नकली आइडेंटिटी होती है, लेकिन आप रिपर्स को कभी भी ज़िंदगी में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये बंदा रिपर है या नहीं है। रिपर एक स्कैमर होता है, राइट। अभी टेलीग्राम पे क्या हो रहा है, जो लोग कार्डिंग करते हैं 90% ऑफ द कार्डर, इनको कार्डर कहेंगे, 90% ऑफ द कार्डर आर रिपर्स, राइट। वो
कहते हैं कि हमें कार्डिंग आती है, हम कार्डिंग करके आपका फ़ोन दिलवा देंगे, ये कर देंगे वो। एक नॉर्मल सी लॉजिकल बात सोच के देखो, जो फ़ोन 1 लाख का है, आपने उसको चोरी डकैती कुछ, मैं कह रहा हूँ उस पर 7-8 हज़ार रुपये आपने इन्वेस्ट किए होंगे, क्योंकि देखो क्रेडिट कार्ड परचेस करने के 4 हज़ार रुपये हो गए। एक क्रेडिट कार्ड से आप एक ही बार हैक कर पाओगे, एक ही चीज़ निकलवा पाओगे, क्योंकि वो वहीं पकड़ा जाता है, ठीक है। आपने किस क्रेडिट कार्ड परचेस किया 4 हज़ार रुपये, उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो परचेस किए 4-4-8 हज़ार में, मान लो, एक एस्टिमेशन ले रहा हूँ, कॉस्ट एस्टिमेशन ले रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। 4 हज़ार के तो भैया मेरा पेन दे दो यार मेरे को। 4 हज़ार के आपने क्रेडिट कार्ड परचेस किए, 4 हज़ार के आपने भैया सॉफ्टवेयर परचेस किया, 8 हज़ार के तो यही हो गई, ये आपकी कॉस्ट है, राइट। उसके बाद आपने एक आईफोन हैक करके मंगा लिया, आईफोन ऑर्डर किया, ड्रॉप किया, मंगा लिया, अपने पास मंगा लिया, ठीक है भाई। अब आप उस आईफोन को 8 हज़ार से कम में कैसे बेच सकते हो, पहले मेरे को ये क्लियर कर दो। कैसे कोई आईफोन 7 हज़ार में आपको कैसे मिल जाएगा, मेरे को ये बताओ कैसे। आपकी तो कॉस्ट भी नहीं निकली, जिसको कहते हैं ना बनिए की लैंग्वेज में, पढ़ता भी नहीं बैठ रहा, घर में नहीं पढ़ रही चीज़, वो आप कैसे 7 हज़ार में बेच दोगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ से पकड़ो कि ये बंदा रिपर है नहीं है। पहली बात तो इनसे शॉपिंग ही मत करना भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कल को फ़ोन में कोई दिक्कत आई या कल को अगर ये लोग पकड़ेगा तो आपका फ़ोन तो प्यार से पकड़ा जाएगा, आप भी भैया अंदर जाओगे। क्यों अपने माँ बाप का नाम ख़राब करोगे, क्यों इतनी टेंशन करोगे। आईफोन चलाने का शौक है भैया, कमाओ, मैं ज़रिया बताऊँगा बाद में, कमाओ आराम से वहाँ से लो यार, ठीक है। और ज़रूरी आईफोन ही लेना है यार, स्टार्टिंग में छोटा फ़ोन ले लो, वन प्लस ले लो, कुछ भी ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आईफोन वाले यूज़र बेकार हैं या कुछ नहीं। स्टार्टिंग छोटे से करो, बाद में बड़ा ले लेना यार, जब अच्छा खासा इनकम होगा, अच्छा खासा एम्पायर होगा, जब ले लेना, राइट। दूसरी बात, अगर आपने 1 लाख का फ़ोन मंगा भी लिया है तो एक बात बताओ ना, जब आपके पास 1 लाख का फ़ोन, आपको पता है मार्केट में अगर मैं उस 1 लाख के फ़ोन को मैं 50 हज़ार में भी बेचूंगा ना, वो प्यार से बिकेगा, प्यार से बिकेगा, क्योंकि डब्बा पैक होगा, बिल मेरे पास होगा, क्यों नहीं बिकेगा। मैं अगर आपका दोस्त ही आपके पास आके कहे भाई मेरे पास एक आईफोन पड़ा है, मैंने 1 लाख का मंगा लिया था, बट पता चक्कर क्या है, मेरी बहन को मॉडल पसंद नहीं आया और वापस हो नहीं रहा है, तो बता तू ले लेगा क्या, मैं तेरे को आधे दाम में दूंगा। आधे दाम में आप भाई साहब ये भक्के लोगे, 50 हज़ार आपको चाहे ब्याज पे उठाने पड़े, लेकिन आप ले ज़रूर लोगे। क्यों, क्योंकि वो आधे में मिल रहा है और वो जेन्युइन चीज़ है, वो ओरिजिनल चीज़ है। अगर वो जेन्युइन ओरिजिनल चीज़ है तो आप उसको सिर्फ 7 हज़ार में दोगे क्या। लॉजिकल सोच के देखो, मेरे कई भाई बंद इस चीज़ में फंसते जा रहे, राइट, कि भैया ये सस्ते में मैं फ़ोन ले लूँगा, लैपटॉप ले लूँगा, आराम से काम करूँगा। कल को इनकी जब आईपी ट्रैक होएगी, इनके आईएमआई ट्रैक होंगे, कल को मान लो अगर वो बंदा वो कार्डर पकड़ा गया, वो आपका नाम तो नहीं लेगा, लेकिन अगर मान लो इसने जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, सारा डाटा बेस तो डाटा में होता है ना, आईफोन का डाटा, तो अगर वो ओरिजिनल आईफोन है तो भाई उसका डाटा होगा कि अलर्ट भाई किस सेलर ने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट, किसने इंपोर्ट करवाया है, किस सेलर ने अमेज़ोन पे डाल रखा था, उस सेलर के भाई सारा डाटा होता है। ऐसा कोई हवा नहीं हो रहा, कोई आलू टमाटर नहीं हो रहा कि भैया यहाँ से आलू उठ के उस दुकान में चला गया, उधर से उसमें चल, नहीं, ये एक फ़ोन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट, ठीक है। दूसरी बात तो हो गई आईफोन और भैया लैपटॉप बेच रहे हैं आराम से बढ़िया तरीके से, दो ये भैया ये 2 हज़ार का, ये क्या देख रहा हूँ, 2 हज़ार का कोर्स भी आ गया। अरे भैया 2 हज़ार कोर्स कह रहा हूँ, सॉरी, आजकल मैं बहुत कोर्स ऑनलाइन कर रहा हूँ ना, तो दिमाग में कोर्सेज आ गए। ये 2 हज़ार में भैया फ़ोन बेच रहे हैं, हमारा 2 हज़ार का ऑनलाइन कोर्स नहीं आ पा रहा है, ये बेचारे फ़ोन बेच रहे हैं, मेरे को एक कोर्स परचेस करना था, उसके लिए 2 हज़ार नहीं हो पा रहे, मैं फ़ोन ले सकता हूँ यार, पहले एक काम करता हूँ, फ़ोन ही लूँगा, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो ना। दूसरी चीज़ भी ऑफ़र कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं डबलिंग स्लॉट, डबलिंग, एक का डबल बाबू भैया, एक का डबल। ये क्या कर रहे हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 हज़ार, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 हज़ार, फ़ोन पे करो डबल ले लो, गूगल पे करो डबल ले लो, पेटीएम करो डबल ले लो, वाह। वेट फॉर 10 मिनट चेक योर बैलेंस, वेट फॉर 10 मिनट चेक योर बैलेंस, सही है। ये कुछ स्क्रीनशॉट डाल रखे, मैं दिखा देता हूँ भाई, सही में ये 2,23,900 का इस बंदे ने वो किया। फिर इसके बाद ये डाला भाई, ये बुक हो गया आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद ये डाला भैया मैंने ऑर्डर कर दिया, डिलीवरी कहाँ किया वो एड्रेस छुपा दिया, ये भैया पेमेंट हो रही है इनकी, ये हो गया भाई। मंडे को आएगा ये भाई ऑर्डर, 18 मई को, ठीक है, 18 मई को भाई इनकी अमेज़न की डिलीवरी चालू है, ये 18 मई को आएगी, राइट। मैकबुक प्रो 8,000 रुपये में, ठीक है। ऐसे यहाँ स्क्रीनशॉट डले हुए हैं। चैनल ये आपको सर्च में चैनल नहीं मिलेगा, ऑनलाइन अप करके चैनल है, ठीक है, ये सर्च में नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इन्होंने अपने सर्च पे अपना यूज़र ने बंद कर रखा होता है,
तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आराम से देख लो, प्यार से। मैं धीरे धीरे देखो, DSLR मिल रहा है भैया, सपना होता है। 2,65,000 का DSLR आपको मिल रहा है मात्र और मात्र और मात्र 8,000 रुपये में। वाह क्या बात है, सही है भाई, सही जा रहे हो। ये देखो, ये हो गया। फिर एक का डबल, एक का, इनकी एक का डबल वाली स्कीम भी देखी थी मैंने, मैं देख नहीं पा रही है मेरे को। एक मिनट, इनकी पुरानी उसमें जाना पड़ेगा मेरे को। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, हमारे लोग सोचे कि भाई मैं फ़ोन ना लूँ, मैं एक का डबल ही कर लूँ। ठीक है भाई, दिखाऊंगा इनका एक का डबल भी मिल रहा है मेरे को। एक अभी जाओ ज़रा, ये लो। अब आप ये जो देखोगे डिलीवरी सक्सेसफुल, भैया इन पे मत जाना। 100 में से एक डिलीवरी अगर सक्सेसफुल हो भी गई तो इसमें आप फंस जाओगे। प्लीज़ मेरे भाई रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों में मत फंसना। मैं दूसरा चैनल सर्च कर लेता हूँ, डबलिंग कैश। ये चलो, दूसरा मैंने चैनल निकाल लिया, एक का डबल, डबल योर मनी। ठीक है, 1 घंटा मिनिमम चाहिए। ये डालो, ऐसे ही कुछ डाल रखा था उसने भी। 1,000 डालो 2,000 मिलेंगे, 2,000 डालो 4,000 मिलेंगे, 3 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 7 का 15, 8 का 16, 9 का 18, 10 का 20। वाह वो भैया, सही है। ये ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इनको पेमेंट देनी है, आपको आधे घंटे में पेमेंट देंगे। पेमेंट कुछ नहीं देंगे, ये आपका पैसा लेंगे। 157 सब्सक्राइबर है, पैसा लेंगे, आपका पैसा लेके रफू चंपत हो जाएंगे। क्योंकि जो पेमेंट लेती है, जिस नंबर पे लेंगे वो नंबर स्विच ऑफ होगा, कवरेज क्षेत्र के बाहर होगा। आपकी पेमेंट आराम से लेंगे और आपको वहाँ से बाहर कर देंगे। राइट, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप सोचो मैं भाई यहाँ से यूज़र नेम कंप्लेंट कर दूंगा। जी नहीं, यहाँ पे यूज़र नेम 2 मिनट में चेंज होते हैं, क्योंकि इनके यूज़र नेम के आगे हमेशा एक सिंबल लगा होता है। देख सकते हो आप, हर यूज़र नेम के आगे एक सिंबल होता है। सिंबल से कभी भी यूज़र नेम ट्रैकेबल नहीं होता है। राइट, टेलीग्राम पे ये चीज़ का ध्यान रखना खास तौर पे। ये है कार्डर प्लेनेट, ये भी मेरा भाई ऐसा ही टुच्चे काम करते हैं आराम से। ठीक है, 5K के पेटीएम में डबल करके देते हैं ये मेरे भाई, एक का डबल। अगर इनको इतने डबल आता तो मेरे भाई आज अरबपति खरबपति नहीं होते, खुद बताओ आप। ये आराम से डबल करते हैं, डबल करते हैं, डबल करते हैं, एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल। राइट, डेढ़ ये वो फलाना डिकाना। आई बाई क्रेडिट कार्ड, एक मिनट, आई बाई क्रेडिट बाय द मनी यू गिव, डू कैश आउट। मैं क्रेडिट कार्ड खरीदता हूँ, जो पैसा तुम देते हो, और उससे मैं फिर तुम्हारा पैसा डबल करके देता हूँ। अब गधे के बच्चे, एक बात बता मेरे को, क्रेडिट कार्ड से अगर पैसा भी ऐड करूँगा ना तो भी चार्ज लगता है, तू कैसे डबल करके दे रहा बिना उसकी? और अगर 1,500 में कोई क्रेडिट कार्ड मिलता है, मुझे भी दिलवा दो। क्रेडिट कार्ड 3,000 से कम में नहीं मिलता है। राइट, क्रेडिट कार्ड 3,000 में नहीं और 1,500 में नहीं मिलता है। राइट, 3,000 से कम का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। ये सारे रिपर हैं, तो कृपया इनके चंगुलों में मत फंसे और आराम से अपनी ज़िंदगी जैसे बीत रही है उसको बिताएं। इन चक्करों में ना ही पड़े तो बेहतर है। राइट, चलिए अब मैं तीसरी चीज़ पे बात कर लेता हूँ। यही था आज का कॉन्सेप्ट कि आपको 5,000 में आईफोन कैसे मिल रहा था। ऐसे मिल रहा था आपको 5,000 में आईफोन। कृपया ऐसे आईफोन से दूर ही रहें। इससे अच्छा तो हमारा जियो फ़ोन चला लें या कोई छोटा फ़ोन ले लें। यूँ भी नहीं कि हमारे अपने पेरेंट्स को परेशान करने लग जाए कि मेरे को फ़ोन चाहिए। ठीक है, छोटा मोटा फ़ोन चलाओ, कुछ उस फ़ोन के थ्रू ऐसा करो। टिकटॉक मत बनाना, कुछ ऐसा करना जो आपके लिए यूज़फुल हो। यूट्यूब कर लेना, कुछ और कर लेना, टिकटॉक मत बनाना भैया, क्योंकि आपको भी पता है क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। राइट, इसके बाद मैं बात करता हूँ सबसे बड़े फ़िलहाल आप लोग कह रहे थे कि मैं एक इनकम सोर्स बता दूँ आपको। मैं एक छोटा सा इनकम सोर्स आपको बता देता हूँ। राइट, इनकम सोर्स है इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे पैसे कमा सकते हो आप? फ़िलहाल के लिए छोटा मोटा स्टार्टअप करके, छोटा मोटा काम करके, डेली बेसिस पे आप 100 से 200, मैं 100 से 200 ही स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर 100-200 छोटा लग रहा है तो ठीक है, मैं एक ऐसा स्टार्टअप भी बताऊँ, वहाँ से 2 से 3,000 रुपये आप 10 से 12 दिन में कमा सकते हो। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा काम करके आप कमा सकते हो। राइट, लेकिन उसके लिए आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, एक लिंक मिलेगा। एक ई बुक है, बेसिकली नॉर्मल सी ई बुक है, ज़्यादा महंगी ई बुक हमने नहीं निकाली है। सिर्फ मात्र 99 रुपये की ई बुक है, जितने में आपका कहने को 2 किलो दूध आ जाएगा। इतने में हमने एक इंस्टाग्राम की ई बुक निकाली है। अगर आप वो इंस्टाग्राम की ई बुक लेना चाहते हो, आपको पसंद है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज़ की है, इससे ज़्यादा की वो ई बुक नहीं है। लेकिन हाँ, उस 99 रुपीज़ खर्च करके आपको ये ज़रूर लगेगा कि मेरे 99 रुपीज़ वेस्ट नहीं गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे कमा ही लोगे भाई, अगर ध्यान से देखोगे तो ज़रूर कमा लोगे। लेकिन हाँ, अगर ये सोच के कर रहे हो कि भाई मैं 99 रुपीज़ की ई बुक डाउनलोड करके मैं रातों रात लखपति हो जाऊँगा, ऐसा कुछ हो जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। राइट,
क्योंकि रातों रात जो होता है वो फ्रॉड होता है, वो इनकम नहीं होती है। कोई आप ये नहीं कह सकते कि भाई हर कोई रातों रात अमीर होता है। आप अपने पे काम करो, साथ में वो ई बुक से नॉलेज लो, फिर आप ज़रूर कुछ बड़ा करोगे, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक आपको मिल जाएगा। आप आराम से अगर वो ई बुक ख़रीदना चाहते हो तो आप ले सकते हो। 99 रुपीज़ के, ज़्यादा कुछ नहीं है। 99 रुपीज़ आप प्यार से खर्च कर देते हो। जियो के रिचार्ज में भी प्यार से कोई 99 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए उसका अमाउंट ही 99 रुपीज़ रखा गया है कि भाई जितना हमें उसको थोड़ा, आप ये कह सकते हो ना, रिसोर्सेज कलेक्ट करने में जो थोड़ी बहुत कॉस्ट लगी है वो हम कर सकते हैं। और वैसे भी अभी जो हमारा आने वाला जो प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो प्रोडक्ट इतना एफिशिएंट होगा जो हम महंगा नहीं निकालेंगे ख़ास तौर पे। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, बहुत तरीके, यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है, इंस्टाग्राम है, लेकिन आजकल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इतने महंगे हो कि हर कोई वो तरीके नहीं सोच पाता, राइट। और यूट्यूब पे से सिर्फ उतना ही मिलता है जिससे आप थोड़ा बहुत ही इनकम अर्न कर पाते हो, राइट। तो हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं जो इजी अवेलेबल होंगे, जिससे आम पब्लिक जो इससे कुछ ना कुछ नॉलेज ग्रैब कर पाए, राइट। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो हम निकालेंगे, बिल्कुल सस्ते में निकालेंगे। बाकी कोई भी और कोई स्कैम आपकी नज़र में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए, राइट। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो कमेंट कीजिए। लास्ट वीडियो पे आप मैंने देखा आप लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही प्यार जता दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और यही था मेरा बोनस कि आपको ई बुक सिर्फ 99 में डाउनलोड कर सकते हो। उसका रियल प्राइस वैसे 1000 रुपये है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो लॉकडाउन के लिए 99 रुपीज़ की रखी गई है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे भी काम करेंगे। अगर कोई स्कैम आपकी नज़र में आता है, कोई बड़ा स्कैम हो रहा है, ऐसे ही एक कड़वल आपको मिल जाए, आईफोन 5000 में मिल जाए, हमारे 2-2 हज़ार में अगर कोई फ़ोन मिलता है, जो ज़रूर बताइए। और किस किस को ये स्कैम, किस किस ने हकीकत में विटनेस किया, वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके भी दोस्त होंगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो कृपया उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, घंटे को ज़रूर दबा देना। और टिकटॉक डाउनलोड मत करना, और टिकटॉक डाउनलोड ना करें, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मेरे को किसी से डर नहीं है, ठीक है। मैं साफ बोलूँगा टिकटॉक डाउनलोड ना करें, राइट। क्योंकि जो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर भी है वो भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे, तो ये चीज़ गलत है। उनको कम से कम अपने इन्फ्लुएंसर्स, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको अपने बुरे इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ बोलना चाहिए, राइट। क्योंकि यूट्यूबर भी होता है, दूसरे यूट्यूबर के अगर कोई गलती करता है तो बोलता है, राइट। तो इसलिए तब तक के लिए बहुत बहुत अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचें, एसएमएस का यूज़ करें, एसएमएस मतलब सैनिटाइज़र, मास्क, और अपना सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें। तब तक के लिए घर में बैठे, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।